जय हिंद मित्रों, सुप्रभातम शुभम मंगलम। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद अंतर्गत मोहम्मदाबाद गोहना में, और मोहम्मदाबाद गोहना की यह वह लोकेशन है जहां आजमगढ़ से मऊ 4 लेन जाता है। दोस्तों, इधर हमारे पीछे आजमगढ़ से ये 4 लेन आता है और इधर मऊ जनपद को जाता है, अर्थात दोनों जनपदों को यह कनेक्ट करने वाला 4 लेन स्टेट हाईवे है। और इसके ठीक पीछे हम मोहम्मदाबाद गोहना बाज़ार के बाहर हैं, और मोहम्मदाबाद गोहना बाज़ार के बाहर इधर आप देख सकते हैं टाउन इंटर कॉलेज है। टाउन इंटर कॉलेज एक ऐसा प्रतिष्ठित कॉलेज जो बहुत पिछले ज़मानों से शिक्षा, अनुशासन और पढ़ाई के लिए जाना जाता रहा है। दोस्तों, चलिए हम आपको इसके अंदर लेकर चलते हैं और पूरी कहानी बताते हैं कि आज का यह अवसर और आज का यह उद्देश्य इस वीडियो का क्या है। दोस्तों, यह है पीछे हमारे टाउन इंटर कॉलेज का विहंगम प्रांगण, और यहाँ पर ख्यातिलब्ध हिंदी साहित्य जगत के पूर्व प्रवक्ता और सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हलीमाबाद के प्रतिष्ठित नागरिक श्रीमान हरीशचंद्र दुबे अपने बहुत दिनों का कार्यकाल संपन्न कर चुके हैं और यहाँ से प्रधानाचार्य पद से रिटायर हो चुके हैं। दोस्तों, उनका आज है 75वां जन्म दिवस महोत्सव, और जैसा आप जानते हैं कि 75वां जन्म दिवस महोत्सव जो होता है वह अमृत महोत्सव कहलाता है। तो इस टाउन इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य श्रीमान हरीशचंद्र दुबे का यही कार्य स्थल रहा है, और बहुत ही कर्तव्य परायणता से इन्होंने यहाँ पर शिक्षा दी है। हजार छात्रों को उन्होंने अपने शिक्षण काल में पढ़ाया है, और ऐसे अध्यापक रहे हैं जो कुशल व्यवहार और छात्रों पर डंडे के बल पर नहीं बल्कि उनके आत्मा पर अर्थात उनके दिल पर अनुशासन स्थापित करने वाले अध्यापक रहे हैं। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उनके पैतृक निवास हलीमाबाद, और उन्हें जन्मदिवस की बधाई भी देते हैं आप सबकी तरफ से, जो उनसे पढ़े हुए छात्र हैं और उनके जो सहकर्मी रहे हैं उन सभी की तरफ से, और उनसे आपका परिचय कराते हैं, उनका साक्षात्कार लेते हैं। दोस्तों, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं हलीमाबाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। आपको हमारे यूट्यूब चैनल अजीतांजलि की तरफ से 75वें जन्म महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। सर, हम बहुत अल्पज्ञ हैं,
और आप जैसे महनीय व्यक्तित्व का साक्षात्कार करने जा रहे हैं। अगर मेरी बातों से और मेरे शब्दों से कोई ठेस लगे तो सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थना के साथ मैं शुरू करना चाहूँगा। जैसा मैंने बताया कि हलीमाबाद के प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखने वाले और मोहम्मदाबाद गोहना के टाउन इंटर कॉलेज जैसे ख्यातिलब्ध इंटर कॉलेज में संस्कृत प्रवक्ता के रूप में अपनी महनीय सेवा प्रदान करने के बाद और शिक्षण काल के अंतिम 3 वर्षों में प्रधानाचार्य के पद पर रहे और आपका स्वभाव बच्चों के प्रति, अपने सहकर्मियों के प्रति, उनके अभिभावकों के प्रति और अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति हमेशा ही बड़ा ही सद्भावशाली रहा। जब रूल्स और डंडों के अनुशासन की बात हुआ करती थी तब भी आपका अनुशासन छात्रों के हृदय पर हुआ करता था और आपका साम्राज्य अपने छात्रों के हृदय पर हुआ करता था। ऐसे स्वनामधन्य श्रीमान हरीश चंद्र दुबे जी के 75वें जन्मदिवस पर आप के साथ साक्षात्कार करने का और आपकी बातों को आपके समक्ष रखने का अवसर मुझे सुखद सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह वह व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व हैं, वह शख्स नहीं शख्सियत हैं जिन्होंने कभी भी अपने जीवन काल में वित्तेषणा और लोकेषणा की चाहत नहीं रखी। और आज बहुत ही विनम्र आग्रह पर आप मुझे अपने साक्षात्कार का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। इस आत्मिक आभार के साथ मैं सबसे पहला प्रश्न करना चाहूँगा सर कि जो आपके बचपन का काल रहा पढ़ाई का, वह हमें बताने की कृपा करें कि आपकी पढ़ाई लिखाई पहले शुरू कैसे हुई। मैं एक सामान्य विद्यार्थी था, पिता की बड़ी संतान था और माता पिता की अभिलाषा थी कि मैं सुचारू ढंग से अपनी पढ़ाई पूरी करूं। लेकिन सामान्य बुद्धि होने के नाते मैं सामान्य विद्यार्थी था। लेकिन जब मैं 9th में पहुंचा और मुझे एक गुरु श्री ब्रह्मदेव राय जी से मुलाकात हुई, वो मेरे इंग्लिश टीचर थे। उन्होंने जो प्रेरणा दिया या उनकी जो शैली थी, उस शैली का मेरे ऊपर बड़ा असर पड़ा। वह विद्यालय कौन सा था? टाउन इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गोहना का ही मैं विद्यार्थी था और टाउन इंटर कॉलेज से ही मैंने इंटरमीडिएट किया 67 में। और इंटर करने के बाद मैं ग्रेजुएशन करने सिवली कॉलेज चला गया। सिवली कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के पश्चात ग्रेजुएशन और एजुकेशन में ग्रेजुएशन बीएड जी सिवली कॉलेज से ही किया। चूँकि पढ़ने में सामान्य था, पिताजी की इच्छा थी कि मैं इंटरमीडिएट करने के बाद बीटीसी करूं, जेटीसी कर लूं और प्राइमरी में अध्यापक हो जाऊं। क्योंकि वो पिताजी मेरे बड़े अनुभवी थे, मेरे शैक्षिक स्तर को पहचानते थे। लेकिन उनकी सेवा का फल था। जब मैं दर्जा 4 का विद्यार्थी था तभी से अपने माता पिताजी का पैर दबाता था, उनकी सेवा करता था। और प्राथमिक शिक्षा कहाँ से? प्राथमिक शिक्षा मेरी मोहम्मदाबाद गोहना प्राइमरी पाठशाला से हुई। जूनियर हाई स्कूल भी मोहम्मदाबाद गोहना जो बाजार वाला है। बाजार वाला है, वह भी बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय है। प्रतिष्ठित विद्यालय, हाँ। और उसके बाद 9th से लेकर इंटरमीडिएट तक की शिक्षा टाउन इंटर कॉलेज से हुई। ग्रेजुएशन की शिक्षा सिवली कॉलेज से हुई। इसके बाद जो शैक्षिक स्तर था वो व्यक्तिगत हुआ। जैसे एमए हिंदी से मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से किया, एमए संस्कृत से गोरखपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड पीजी कॉलेज गाजीपुर से फाइनल किया। फिर मैंने एमएड पत्राचार से पूरा किया। देखें, प्रतिष्ठित परिवार का होना
और बहुत ही प्रतिष्ठित प्राथमिक विद्यालय जूनियर विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करना, बहुत ही ख्यातिलब्ध इंटर कॉलेज में पढ़ाई करना, सिवली नेशनल पीजी कॉलेज जो कि हमारे उस समय के उस मंडल का सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज हुआ करता था, वहाँ से शिक्षा प्राप्त करना, और उच्चतर शिक्षा में गोरखपुर का बड़ा नाम हुआ करता था उस ज़माने में, वहाँ से शिक्षा प्राप्त करना। तो जाहिर सी बात है जो संस्थाएं होती हैं वह संस्कार तैयार करती हैं, और वह संस्कार बाद में आपकी सर्विस में भी देखने को मिला। और ख़ास बात यह रही कि जिस विद्यालय में आपने पढ़ाई करी, जिस इंटर कॉलेज में, वहीं पर फिर शिक्षण कार्य करने का अनुभव रहा। तो जाहिर सी बात है जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उसकी धूल मिट्टी में और खेल कर बड़े होते हैं और वहाँ के अनुशासन में पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ से बड़ा गहरा आत्मिक लगाव होता है। हमारे साथ भी होता है, हम सभी के साथ भी होता है। तो जाहिर सी बात है फिर वहाँ जब अवसर आया शिक्षण कार्य करने का तो बड़ा वह अनुराग रहा होगा, और वही अनुराग का परिणाम रहा होगा कि छात्रों पर और अपने सहकर्मियों के साथ या अगल बगल के अभिभावकों के साथ बड़ा स्नेह समर्पण जीवन काल में बना रहा। सर, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगा कि उस समय की पारिवारिक परिस्थितियाँ क्या रहीं आपके पालन पोषण की, और उसके बाद अब तक की जो यात्रा है यह पारिवारिक यात्रा वह कैसी रही? मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में मोहम्मदाबाद गोहना में ही पोस्ट मास्टर थे जी। और हम 4 भाई। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सबसे बड़ा भाई हूँ, और हम चारों भाई में जो दूसरे नंबर के मेरे भाई हैं वो डॉक्टर हैं जी। तीसरे नंबर के जो मेरे भाई हैं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज में थे, और चौथे नंबर के भाई मेरे पोस्ट ऑफिस में PRO हैं। पिताजी की इच्छा थी कि मैं अध्यापक बनूं और भाइयों की शिक्षा दीक्षा का पूरा भार जिम्मेदारी उठाऊं। मुझे प्रसन्नता है कि पिताजी द्वारा दिए गए दायित्व को का मैंने निर्वहन किया, और पिताजी का जो संस्कार था दिया हुआ वो मेरे लिए धरोहर थी। मेरे सभी भाई अच्छे पदों पर गए, मेरे सभी भाई संस्कारित हैं, और जो प्रारंभिक मेरा जीवन था, जो भाइयों से लगाव था, वह लगाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया, और आज मुझे कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि वह अभी बढ़ता ही जा रहा है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज हम सभी भाई एक साथ हैं, सभी एक साथ रहते हैं, सभी भाई जब तक मेरा पैर, जो घर पर हैं, जब तक मेरा पैर नहीं दबा लेते हैं सोते नहीं हैं। 71 साल के मेरे भाई डॉक्टर हैं, लेकिन जब तक मेरा पैर नहीं दबा लेते हैं नहीं सोते हैं। उनसे छोटे जो सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी थे वो भी जब घर पर हैं बिना मेरा पैर दबाए नहीं सोते हैं। चौथे नंबर के भाई भी वही हालत है। इन्हीं लोगों का संस्कार बच्चों पर है। घर के जितने बच्चे हैं जो घर पर हैं तो बिना मेरे पैर दबाए, बिना मेरे सेवा किए सोते नहीं हैं। जाहिर सी बात है, देखिए कहा जाता है कि कलयुग है, और कलयुग में आज की वर्तमान परिस्थितियों में बड़ा परिवार में विखंडन हो गया है और संस्कार की बड़ी कमी हो गई है। बहुत सारे नकारात्मक चीज़ें भी परिवार में आ चुकी हैं। लेकिन आज के ही परिवार की बात गुरुजी से आप सुन रहे हैं कि आपका परिवार कैसा है, इसमें उन आज की संततियों का योगदान कम रहा है। आपने उस संस्कार को अपने पिताजी के ज़माने में जिया है, और उसको देखकर जो भी अनुज बड़े हुए, जो भी पुत्र भतीजे और लोग बड़े हुए, वह उनके अंदर भी वह संस्कार अपने आप समाहित हो गया। क्योंकि आदमी जब करता है और कहता है तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है, और यह गुरुजी के साथ हमेशा लगा रहा। आपकी करनी और कथनी में कभी भी अंतर देखने को नहीं मिला। इस पारिवारिक यात्रा के बाद जो आपका शिक्षण काल रहा, नौकरी का काल रहा, वह कैसे कैसे प्रारंभ हुआ और कहाँ कहाँ और कैसे कैसे फिर टाउन इंटर कॉलेज तक की यात्रा सर? जुलाई 71 में KMK उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरीडीह में अध्यापक हुआ। 3 महीना मैं वहाँ था, तभी मेरा राष्ट्रीय इंटर कॉलेज चिरैया कोट में हो गया। लेकिन जब संस्था के बच्चों को मालूम हुआ, प्रधानाचार्य जी को मालूम हुआ, तो बहुत दुखी हुए। मुझे वह क्षण याद है कि विद्यालय के सारे छात्र और सभी अध्यापक और प्रधानाचार्य मुझे पिपरीडीह स्टेशन तक छोड़ने आए थे।
और फिर मैं राष्ट्रीय इंटर कॉलेज चिरैया कोट में अपनी सेवा प्रदान करने लगा। चिरैया कोट में 1 साल 21 दिन तक मैं था। तभी मेरा टाउन इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद गोहना में सहायक अध्यापक LT ग्रेड में हो गया और मैं वहाँ राष्ट्रीय इंटर कॉलेज चिरैया कोट से टाउन इंटर कॉलेज में आया। लेकिन वह क्षण भी मुझे याद है जब मैं चिरैया कोट से मोहम्मदाबाद के लिए चला, तुरंत मेरी पार्टी की गई और कुछ अध्यापकों को और लिपिक वर्ग को मैंने रोते हुए देखा, आंसू बहाते हुए देखा। मुझे वह क्षण याद रहता है। फिर मैं टाउन इंटर कॉलेज में आ गया। यहाँ अधिकांश शिक्षक मेरे गुरु थे, लेकिन वो मेरे व्यवहार को, मेरे आचरण को भली भांति जानते थे। सभी का स्नेह मिला, सभी का आशीर्वाद मिला, सभी ने मुझको प्रोत्साहित किया और सभी मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे और उस तारतम्य में मैं लगा रहा। अपने घर गृहस्थी के कार्यों को देखते हुए विद्यालय की में मैं समय से पहुंचना, अपने बच्चों से साथ अपने समय का सदुपयोग करना और इन सब परिस्थितियों से लगे हुए टाउन इंटर कॉलेज के कण कण से मेरे हृदय में लगाव है और मैं अपने प्रत्येक क्षण मैं चाहता था कि मेरा टाउन इंटर कॉलेज आगे बढ़े और यहाँ के जो छात्र हैं वो क्षेत्र में, खेल में, कूद में, पढ़ाई में आगे बढ़ें और इसके लिए मैं प्रयास करता रहा। चाहे कोई प्रिंसिपल रहा हो यहाँ, लेकिन मैं कभी विलम्ब से जाने का प्रयास नहीं किया। अगर किसी दिन मुझे विलम्ब हुआ तो मैं अवकाश पर हो गया और बराबर मैं प्रार्थना में पहुंचता था, अपने कक्षाओं में जाता था नियमित और चाहे किसी तरह का डिस्टरबेंस हो मैं अपनी कक्षाओं को छोड़ता नहीं था। देखें, यह बड़ा विशेष रहा कि पूरे अपने शैक्षणिक काल में परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, सुचारू रूप से निर्वहन करते हुए और कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा करने वाले शिक्षक जाने जाते रहे हैं। इस आजमगढ़ और मऊ संयुक्त जनपद के 2, 4, 5 उंगली पर गिने जाने वाले ऐसे महनीय शिक्षक हैं जिनमें आपका नाम आता है और हजारों हजार छात्र आपसे शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, आपके स्नेह सानिध्य में संस्कार पा चुके हैं और निश्चित रूप से आज वो जहां होंगे और अगर मेरी वीडियो उनके यहाँ तक पहुँच रही होगी तो वह बहुत ही सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे होंगे कि आज भी गुरुजी 75 वर्ष की उम्र में भी स्वस्थ हैं, सानंद हैं और उसी ऊर्जा के साथ घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन करते करते और जो भी उत्तरदायित्व आज है इस पूरे संयुक्त परिवार को एक करके और सबको संस्कार भाव से लेकर चल रहे हैं। गुरुजी, यह जो कार्य रहा आपका इस बड़े परिवार से लेके और विद्यालय तक का और फिर सामाजिक उत्तरदायित्व, चूँकि प्रतिष्ठित परिवार रहा है, तो इन सब जिम्मेदारियों का आपने कैसे सामंजस्य बैठाकर निर्वहन किया? क्योंकि आज का जो ज़माना है, आज की जो तनावग्रस्त ज़िंदगी है, इसमें एकाध जिम्मेदारियों से लोग ऊब जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं और कभी कभी गलत निर्णय भी ले लेते हैं जीवन काल में। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस तरह के भाई मिले हैं। जी बिल्कुल। सारी परिस्थितियों से झेलने के में मुझे कोई परेशानी कभी नहीं हुई। उन भाइयों ने मेरा पग पग पर सहयोग किया। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो उस ओर चल देते थे। बस भाई की इच्छा को जान करके उसके लिए वो सब कुछ त्याग और समर्पित करने के लिए तैयार रहते थे। शायद मैं न प्रवक्ता बन पाया होता, न प्रिंसिपल तक पहुंचा होता, यदि मेरे भाइयों का इस तरह से समर्पण न रहा होता, सहयोग न रहा होता। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर प्रकार का सहयोग मुझे मिला और मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। मैं तो इतना कहता हूँ, अगर मेरे पूर्व कर्म के अनुसार अगर मेरा जन्म मनुष्य जन्म में होता है तो मुझे यही भाई मिले और यही परिवार मिले। बहुत सुंदर। यह आप देख सकते हैं जिस प्रकार त्रेता युग में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की आपस में आत्मीय लगाव रहा
और जिस तरह का उनका पूरा जीवन काल आप लोग देखते होंगे रामायण से लेकर रामलीला तक, उस तरह का परिवेश आज भी गुरु जी के मुख बिंदु से सुनने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से क्रेडिट आप अपने भाइयों को दे रहे हैं, अनुजों को दे रहे हैं, लेकिन कहीं से भी आपका भी उसमें योगदान कम नहीं रहा होगा, तभी भाइयों का स्नेह समर्पण इतना भक्ति भावना के साथ आपके साथ लगा रहा होगा। गुरुजी, पढ़ाई काल में या घर की जिम्मेदारियों के काल में ऐसा नहीं कि सब कुछ सकारात्मक पक्ष ही रहा होगा, बहुत सारे झंझावात आए होंगे, बहुत सारे ऐसे कालखंड आए होंगे जब बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। कुछ एक ऐसी परिस्थितियों का जिक्र करें जिससे लोग आपके जीवन काल से जाने कि किस प्रकार कठिन परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निकला जा सकता है बिना फ्रस्ट्रेट हुए। मेरे कार्यकाल के आखिरी समय जी। मेरे सामने कुछ चुनौती आई। मुझे डिस्टर्ब करने के लिए प्रबंधक ने मेरे साथ कुछ इस तरह का व्यवहार किया कि मैं उनके यहाँ विद्यालय के काम छोड़ करके उनके यहाँ मैं हाजिरी लगाऊं। जी जी। और उन्होंने कहा कि मैं आपको पेंशन नहीं लेने दूंगा। अच्छा। मेरे भाइयों को पता चला, सभी मेरे भाई घर पर आए और कहे कि भैया आप जरा भी मनोबल मत गिराइएगा, जितना आपको पेंशन मिलेगी हम सभी भाई आपके खाते में उसमें हर महीने रखेंगे, लेकिन आप अपने स्वाभिमान को गिरने मत दीजिएगा। बिल्कुल। मैंने स्वयं कहा कि ऐसा कभी कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन इस तनावपूर्ण जीवन में भी मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करता रहा। और तत्कालीन DIS जिला विद्यालय निरीक्षक श्री राम शरण सिंह का मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे विद्यार्थियों से वो कहीं न कहीं उनको जानकारी हुई कि मेरी प्रवृत्ति क्या है, विद्यालय के प्रति मेरा समर्पण क्या है। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरा सहयोग किया। बिना प्रबंधक के नो ड्यूज़ दिए हुए उन्होंने मेरा सारे पेपर पर हस्ताक्षर करके और उन्होंने भिजवा दिया। मैं आपको आश्चर्य होगा कि मैं 30 जून तक प्रिंसिपल था और 17 जून को मेरी पेंशन पास होकर के आ गई। अच्छा। और 1 जुलाई को मेरा सारा भुगतान 12 बजे तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोहम्मदाबाद गोहना शाखा में पहुंच गया। यह मेरे विद्यार्थियों का, मेरे शुभचिंतकों का सबसे बड़ा इसमें योगदान रहा है। कुछ में मैं इतना सौभाग्यशाली रहा हूँ कि विद्यालय का हर एक बच्चा मुझसे जुटा रहा है, मुझे सम्मान दिया है। मेरे एक इशारे पर विद्यालय के सारे बच्चे अपने कर्तव्य का पालन करने लगते थे या दिशा निर्देश देते समय वो उस दिशा में चल देते थे। यह तो आप लोग अगर क्षेत्र में रहे होंगे जी बिल्कुल, तो आपको यह भली बात देखने को मिला होगा कि किसी बच्चे पता नहीं क्यों मेरे प्रति इतना श्रद्धा रखते थे। प्रधानाचार्य के समय में भी विद्यालय में कोई समस्या नहीं आती थी और जितना निर्माण हुआ है 4 साल में, क्षेत्र उस चीज़ को जानता है। कॉलेज की 4 दीवारी से लेकर के, स्टाफ रूम से लेकर के, केमिस्ट्री लैब से लेकर के, पुराने कमरों को 3-4 कमरों की छतें तोड़वा करके इस छोटे से कार्यकाल में ये सब करने का अवसर मुझे मिला और मैंने उसको जिम्मेदारी से पूरा किया। यहाँ तक कि एक घटना आपको आश्चर्यचकित करेगी कि मैं 4 दीवारी जब बनवा रहा था तो कुछ अध्यापकों ने आपस में चर्चा किया या लड़कों से चर्चा किया कि 4 दीवारी तो बनवा रही है 1 साल में, लेकिन कई लाख के कर्ज में हो गए हैं, चेहरवा नहीं देखते हैं आप लोग कैसा हो गया है। बच्चे सुने, मेरे पास 15-20 बच्चे आए और उन्होंने कहा कि सर आप कुछ कर्ज में हो गए हैं। हम कहा बेटा कर्ज में तो कोई खास नहीं है। नहीं सर, चर्चा हो रही थी कि आप कुछ कर्ज में हैं, तनाव में हैं। उनका नहीं बेटा,
नहीं सर, हम लोगों से जनवरी में कुछ ले लीजिए। मैंने कहा नहीं बेटे, जुलाई में तुम लोगों का सहयोग मिला है और उससे निर्माण हुआ है, जो शेष बचेगा वो मैं अगली जुलाई में कर लूँगा। उन्होंने कहा नहीं सर। बच्चे गए, कुछ अध्यापकों से मिल करके आपस में सहयोग राशि इकट्ठा किए और 80,000 रुपया मुझे ला करके बच्चों ने दिया। और चारदीवारी के समय जब निर्माण हो रहा था तो बच्चों का इतना बड़ा सहयोग रहा। तो मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिसके अध्यापक और जिसके छात्र प्रधानाचार्य के प्रति इतने समर्पित होकर के उसका सहयोग कर रहे हूँ, इससे अधिक सौभाग्य मेरे लिए दूसरी बात नहीं हो सकती। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आखिर वह कौन सी ऐसी कला थी, कौन सा ऐसा महानुशासन था, कौन सा ऐसा संस्कार था, कौन सा ऐसा गुण था कि जब टाउन इंटर कॉलेज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज रहा है शिक्षा के मामले में भी और अनुशासन के मामले में भी। फाउंडर प्रिंसिपल साहब स्वनामधन्य हरीशचंद्र त्रिपाठी जी, या फिर बहुत ही अनुशासित प्रधानाचार्य श्रीनाथ शुक्ला जी। लेकिन जहां उनके रूल काम नहीं करते थे, जहां उनका दंड काम नहीं करता था, जहां उनकी कठोरता नहीं काम करती थी, वहां आप बड़े ही सरल स्वभाव से बहुत सारे मुद्दे मैंने अपनी आंखों से देखा है और बहुत सारे लोगों के संस्मरण में सुना है। बहुत सारी ऐसी कठिन परिस्थितियां विद्यालय में और विद्यालय के बाहर रोड पर उत्पन्न हुई, जिसको आपने चुटकी बजाते ही हल कर दिया और कभी भी हाथ में डंडा नहीं थामा। वह आखिर कौन सी ऐसी कला रही? उसका कारण यह था कि मैं विद्यालय से समय से पहुंचना, अपनी कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाना तथा 5 मिनट समय में घुमा फिरा के कहीं न कहीं समाज, माता पिता, परिवार की तरफ ले जाता था और देशकालीन परिस्थितियों से उनको अवगत कराता था। और खाली घंटों में भी किसी कक्षा में चला जाना, बच्चों को पढ़ाना। आश्चर्य होता था कि हिंदी पढ़ने के लिए भी बच्चे 8वीं घंटी में इंतज़ार करते रहते थे। दूसरी कक्षाओं के बच्चे भी इंतज़ार करते रहते थे। वह केवल बच्चों का प्रभाव था। पता नहीं क्यों, मैं भी नहीं समझ पाता हूँ कि बच्चे क्यों मुझको इतना आदर और सम्मान देते हैं, जो मुझे टाउन इंटर कॉलेज में मिला। सबसे बड़ी बात कर्तव्य परायणता, निश्चित समय पर अपने कर्तव्यों की 100% पूर्ति करना, वह एक बहुत बड़ा कारण रहा, जैसा गुरुजी ने कहा। और जो शिक्षा के साथ साथ ज्ञान और संस्कार के भाव होते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व के भाव होते हैं, उनका सदैव, जैसे आपने कहा कि 5 मिनट समय निकाल के मैं यह सब चीज़ें भान कराता रहता था, वह देन है कि गुरुजी का अनुशासन कभी भी डंडा पर आधारित नहीं रहा, छात्रों के दिलों पर आपका साम्राज्य रहा। मैं अगर कोई बच्चा बीमार हो गया तो उसको मैं उसकी दवा देना, दवा कराना, उसके घर तक पहुंचाना। और उनके गार्जियन अगर कुछ मुझे पैसे वापस करना चाहते थे तभी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। हर वर्ष कम से कम 2-4 लड़कों की मैं कुछ न कुछ सहयोग पुस्तक से, फीस से करता रहा। उसका फल मिला कि मैं करता बहुत थोड़ा सा था सहयोग, लेकिन उसका प्रचार बहुत ज़्यादा होता था कि गुरुजी तो अपनी आधी तनख्वाह लगा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं सामान्य परिवार से था, लेकिन मैं थोड़ा बच्चों के प्रति स्नेह और प्रेम रखने के नाते ये सब अवसर मुझे मिला। मुझे एक घटना और याद आती है। पीएसी और छात्रों में किसी बात को लेकर के आमना सामना हो गया। सड़क से पीएसी वाले ईंटा पत्थर चलाते थे और कॉलेज की तरफ से लड़के सामने हो गए थे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उसमें जाए, लेकिन मैं सर पर पगड़ी बांध करके और बीच में बच्चों को रोकने लगा। मुझे डर थी कि पीएसी कहीं अंदर आ गई तो हमारे बच्चों को कमरों में ले जा कर के पीटेगी, कमरों तक दौड़ा के पीटेगी। मैंने बच्चों को रोका और रोक करके अपने अनुशासन के नाते, चाहे अपने व्यवहार के नाते बच्चों को अलग किया। तो यह
बच्चों का अपार स्नेह मेरे साथ था। इसीलिए आज भी टाउन इंटर कॉलेज के प्रति मेरे रोम रोम में श्रद्धा है, क्योंकि इस कॉलेज से ही मेरे परिवार की संरचना हुई है, मेरे आदर और सम्मान में वृद्धि हुई है। टाउन इंटर कॉलेज ही मेरी मातृ संस्था रही है, जिसने मुझे पढ़ाने लिखाने के साथ साथ रोजी रोटी सारी व्यवस्था हुई। इसलिए मैं टाउन इंटर कॉलेज का तो आभारी हूँ और रोज़ किसी न किसी आते जाते उस संस्था को प्रणाम करता रहता हूँ। बिल्कुल, टाउन इंटर कॉलेज से सिर्फ नौकरी का संबंध नहीं रहा, वहाँ शिक्षा भी प्राप्त की और पढ़ाया भी, और बहुत शिद्दत से पढ़ाया। और आत्मिक लगाव है, जाहिर सी बात है, जिस धरती से जिस मिट्टी से आत्मिक लगाव होता है उसके कण कण से बहुत स्नेह रहता है। आपके शिक्षण काल में जो प्रधानाचार्य लोग रहे हैं और जो समकक्षी लोग रहे हैं, सहकर्मी लोग रहे हैं, उनके साथ आपका सामंजस्य और व्यवहार कैसा रहा? स्वनाम धन्य पंडित हर्षचंद्र त्रिपाठी, स्वर्गीय श्री हर्षचंद्र त्रिपाठी जी टाउन इंटर कॉलेज के फाउंडर प्रधानाचार्य रहे हैं। इंटरमीडिएट के शिक्षा के समय भी मेरे प्रधानाचार्य थे। मुझे वो पुत्रवत मानते थे और उन्हीं की कृपा से मुझे टाउन इंटर कॉलेज में सेवा करने का अवसर मिला। लेकिन मैंने अपने पूरी सेवा काल में, उनके काल में, यह प्रयास किया कि किसी प्रकार से उनके मान सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुँचे। इसके बाद 4 साल तक विद्यालय में कुछ अव्यवस्था सी थी, 80 से लेकर के 84 तक। लेकिन मैं नियमित स्कूल जाना, लड़कों को इकट्ठा करके पढ़ाना और लड़कों के प्रति मैं लगा रहा। 1984 में कैप्टन श्रीनाथ शुक्ल जी आयोग से प्रधानाचार्य होकर के आए और वो उनके साथ भी मेरा बड़ा निकट का व्यवहार था और अंत में निकट संबंध भी बना। लेकिन मैं कभी भी न 1 मिनट विलम्ब से गया विद्यालय, न कोई क्लास छोड़ा। मैं किसी प्रकार से अपने स्वाभिमान पर ठेस पहुंचने नहीं दिया। यही कारण है कि कोई भी प्रधानाचार्य रहा हो, मैं बच्चों के साथ लगा रहा और अपने कर्तव्य का पालन करने का प्रयास किया। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी बड़ा योगदान रहता है और अपने शिक्षण काल में आपने पढ़ाई के साथ साथ उन चीज़ों पर भी बहुत ध्यान दिया और हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे। और चाहे वह एनसीसी रही हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ रहे हों, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रहे हों, सबका प्रोत्साहन गुरुजी को मिलता रहा है। तो आपके पढ़ाई काल में कुछ ऐसी भी गतिविधियाँ आपके शिक्षण काल में भी रहीं और अध्ययन काल में भी रहीं कि सिर्फ आप रुचि स्वभाव से उनको प्रेरित करते रहे? नहीं, मैं एक खिलाड़ी, अच्छा खिलाड़ी था। जी बिल्कुल। मैं कॉलेज का हॉकी कैप्टन, जनरल कैप्टन भी रहा। मैं थ्रो मेरा स्पेशल खेल रहा है और मैं तो ये जानता हूँ कि सेवानिवृत्ति के काल तक कोई छात्र मेरे इतना 60 पट नहीं फेंक पाया। अच्छा। और मैं बच्चों की टीम के साथ हॉकी, फुटबॉल खेलने भी जाता था और बच्चों को ले जा कर के खिलाता भी था, प्रोत्साहित भी करता था। तो खेल से मेरी बहुत रुचि रही और खेल से लगाव के कारण ही मैं सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की परीक्षा 1971 में पूरे जनपद में, मऊ और आजमगढ़ दोनों संयुक्त जनपद था, मैं अकेले पास था। ऐसा नहीं है कि गुरुजी सिर्फ पढ़ाया करते थे, घरेलू छोटे बड़े कोई भी काम हो, तब रहे हों या अब हों, हमेशा अपने हाथों से करने में विश्वास रखते हैं और आज भी अपने हाथों से हर वो छोटा बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं जो वो कर सकते हैं और उसके माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों को भी प्रेरित करते हैं कि घरेलू हर छोटे बड़े हमको काम करने चाहिए, चाहे वह बागवानी का हो, साफ सफाई का हो या गौ सेवा का हो। यह संस्कार स्वभाव आपके अंदर कैसे आया और किस प्रकार आप अपने बच्चों में, अपने संततियों में उसको प्रदान कर रहे हैं? देखें, पिताजी मेरे पोस्ट ऑफिस की सेवा में थे। जी। उनको समय कम मिलता था।
मैं भाइयों में सबसे बड़ा था। मेरे अंदर यह ललक थी कि मैं अपनी खेती की व्यवस्था, अपने पशुओं की व्यवस्था मैं व्यवस्थित कर रखूं, और इस दिशा में मैंने प्रयास किया और अपने भाइयों को लेकर के जिसे हाड़ तोड़ मेहनत कहते हैं उसको मैं करता रहा, और आज भी पूरी खेती में अपने कराता हूँ, पशुओं का भी पालन करता हूँ, और हम सभी भाई जो जहाँ है वो घर से जुटा रहता है कि ताकि वो खेती की व्यवस्था और पशुओं की व्यवस्था सुव्यवस्थित चलती रहे। जी। तो आज भी वह कर्म जारी है। मुझे सेवानिवृत्ति का कोई अफसोस नहीं है। मैं अब मेरे पास समय ही नहीं मिलता कि मैं कुछ और सोच सकूं, और कुछ सोचने का अवसर भी नहीं है। जिसके सभी भाई, जिसके सभी बच्चे, परिवार की स्त्रियां सेवा में हों और अपने बड़े का इतना आदर सत्कार कर रही हों, जो एक आदर की एक पराकाष्ठा होती है वो मुझे प्राप्त हो रही है। इससे अधिक संतुष्टि मुझे और क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। यह सब होते हुए भी गुरु माता का संस्मरण और जीवन संगिनी का सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह प्रश्न मैं बहुत ही श्रद्धा और आदर पूर्वक करना चाहूँगा कि आपका परिणयोत्सव कब हुआ और किस प्रकार जीवन संगिनी का आपके जीवन काल में सहयोग रहा? मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था। बड़ी संतान रहने के नाते माताजी की इच्छा के कारण मेरा विवाह हुआ। जी। हाई स्कूल में? हाई स्कूल में ही। उम्र लगभग 16 साल। इंटरमीडिएट करते समय ही मुझे पुत्री रत्न प्राप्ति हुई जी। और इसके बाद पारिवारिक जीवन में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। परिवार का भी बहुत अच्छा सहयोग था। यदि सहयोग नहीं रहा होता तो व्यक्तिगत शिक्षा, रेगुलर शिक्षा, पारिवारिक दायित्व का निर्वहन नहीं हो पाया होता। कुछ दुखद पहलू भी आते हैं कि उस पहलू में वो बच्चों का लगाव उन्हीं से ज़्यादा था। मेरे पास समय कम था। मैं अपने कर्तव्य पालन में, पारिवारिक व्यवस्था में, विद्यालय में लगा रहता था। बच्चों की देखरेख अधिकतर जिम्मा उन्हीं के पास था, लेकिन वो अल्पायु में ही 2003 में इस दुनिया से चली गई। माता जी की स्मृतियों को सादर प्रणाम और उनकी पुण्य स्मृतियों को हमारे चैनल के माध्यम से सादर नमन वंदन करते हुए उनके प्रति हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और आपको पुनः जन्मदिवस की बहुत बहुत आत्मिक शुभकामनाएं। और इस प्रश्न के साथ कि शिक्षण काल में बहुत सारे विद्यार्थी, हजारों हजार विद्यार्थियों को पढ़ाने का आपको अवसर मिला। विद्यार्थी तो अपने गुरुजी को याद रखते हैं, लेकिन हजारों हजार विद्यार्थियों को याद रखना जीवन काल में एक शिक्षक को उतना आसान नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक मैं आपकी मेमोरी को जानता हूँ, स्मरण शक्ति को जानता हूँ, निश्चित रूप से कुछ एक विद्यार्थी ऐसे जरूर होंगे जिनके विशेष संस्मरण आपके जहन में आज भी होंगे। ऐसा लगता होगा कि मैं कक्षा में पढ़ा रहा हूँ और वह वाकया चल रहा है। तो बहुत सारे विद्यार्थी देखेंगे इस साक्षात्कार को, लेकिन अब सबका संस्मरण करना एक छोटे से साक्षात्कार में संभव नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ एक विद्यार्थियों का संस्मरण आप अपने जुबानी याद दिलाएं। देखिए कि हम के विद्यालय पिपरीडीह में जी मैं अध्यापक था। कक्षा 9th में श्री श्री प्रकाश यादव, जो इस समय मऊ में सरकारी वकील हैं, अच्छा, मेरे विद्यार्थी रहे हैं। जी। और आज भी उनसे वो मेरा स्मरण रखते हैं और हमेशा मेरे साथ वार्ता करते हैं। फिर टाउन इंटर कॉलेज में ही प्रारंभ के जीवन में श्री सत्यप्रकाश सिंह वकील हैं, जो जनपद मऊ कलेक्ट्रेट में हैं। अच्छा। और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जैसे श्री रमाशंकर सिंह जी दरोरा के, या कैप्टन कर्नल नंदलाल सिंह, डॉक्टर प्रवीण कुमार मधेसिया,
डॉक्टर पवन कुमार मद्धेसिया, जी आरसी दुबे जो मेरे अनुज ही हैं, जी जी और बहुत से ऐसे, मैं नाम, बहुत लंबी लिस्ट मेरे पास है, याददाश्त भी जी, है, जी, बिल्कुल। और सबका मुझे स्नेह प्रेम मिलता है। आज भी प्रतिदिन कम से कम 2-4 विद्यार्थी मुझसे मिलने के लिए नज़दीक रहने के नाते आया करते हैं। उसमें तारकेश्वर सिंह अजीत भी हैं जो हमेशा मेरी चर्चा करना, याद रखना, चंद्रशेखर मौर्य हैं, दिनेश पांडे हैं, या और बहुत से लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और बराबर मेरी चर्चा और याद। आपके पढ़ाए हुए एक विद्यार्थी से आज हमारा सामना हुआ। हमारे घर आए हुए थे चकजाफरी के जनार्दन सिंह, और जो पहलू आपने बताया कि मैं विद्यार्थियों को कठिन समय में, बीमारी में या गरीबी में, उनके अभाव में हमेशा थोड़ी बहुत मदद किया करता था, वह संस्मरण सुना रहे थे। मैं कई बार बीमार पड़ा, और गुरुजी जब मैं बीमार पड़ता था तो मुझे देखने आते थे कि कहाँ इतनी फुर्सत है किसी शिक्षक को कि छात्र के घर जाके उसकी बीमारी में और उसके अभाव में उसका हाल चाल ले। श्री जनार्दन सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट, बहुत अच्छे विद्यार्थी भी थे, और मैं जब सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की परीक्षा पास किया था तो उनके पिताजी बहुत गौरवान्वित होकर के मुझे शाबाशी देने आए थे। जब मुझे मालूम हुआ कि जनार्दन सिंह उन्हीं के पुत्र हैं, और जनार्दन सिंह एक अच्छे विद्यार्थी और अच्छे व्यवहार के छात्र थे, इसलिए उनसे भी मेरा लगाव बहुत ज़्यादा था, और बीमार पड़ने पर एक बार 2 बार मैं उन्हें देखने अवश्य गया हूँ। गुरुजी आपके प्रिय विषय कौन से रहे हैं, और एक बार अपने जो भी छात्र जुड़ रहे हैं इस साक्षात्कार से, उन्हें ऐसा अनुभव हो कि एक बार आप स्वयं कक्षा में पढ़ा रहे हैं और वह बैठकर पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा छोटा वाक्या, कोई ऐसा छोटा श्लोक जिसका अर्थ बताते हुए, और आप। मेरे जीवन का मूल मंत्र रहा है अकृत्वा पर संतापम, जी जी अगत्वा खल मंदिरम, अनुलंघ्यम सताम मार्गम, यत् स्वल्पम अपि तद्बहुर। बिना दूसरों को पीड़ा पहुंचाए हुए, बिना दुष्टों के नज़दीक गए हुए, वो भी थोड़ा मेरे पास है, वही बहुत है। और सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करना ही जीवन का लक्ष्य है। जो भी है उसमें संतुष्ट रहना, उसमें संतुष्ट, यत् स्वल्पम अपि तद्बहुर, जी जी जो थोड़ा भी मेरे पास है उसी को बहुत समझना चाहिए। और इस प्रकार से अगर व्यक्ति जीवन जीता है तो उसको कोई कठिनाई नहीं होगी, उसे कोई परेशानी नहीं आएगी। देखें, यह बहुत महत्वपूर्ण है, संतोषम परमम धनम। एक मेरे पारिवारिक अभिभावक रहे हैं, शमशाबाद के प्रतिष्ठित नागरिक ठाकुर हरिपाल सिंह के छोटे सुपुत्र स्वर्गीय श्री रविंद्र बहादुर सिंह जी। आप जब यहाँ प्रधानाचार्य थे उसी कालखंड में वह जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे। और एक वाक़या छोटा सा मैं बताता हूँ। वह एक बार कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे और बाहर कॉलेज पहुँचे। दाढ़ी रोज़ बनाते थे, तो चूँकि बाहर आए थे, दाढ़ी नहीं बना पाए थे, तो एक नाई की दुकान पर वह बैठ गए गुरुजी और दाढ़ी बनवाने लगे। तो नाइयों का प्राय स्वभाव होता है, कुछ वह बोलते रहते हैं, कुछ कहते रहते हैं, कुछ विनोद करते रहते हैं। तो वह बोलता रहा, तो उसको थोड़ा चुप कराने के लिए और उसके हाजिर जवाबी की परीक्षा लेने के लिए पिताजी ने उससे कहा कि अच्छा बताओ, रानीपुर के सबसे धनी व्यक्ति कौन है? तो उसने स्वतः ही एक स्वनाम धन्य व्यक्ति का नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा वह सबसे धनी व्यक्ति हैं, कैसे? कहला कुल जेहर तकबा बाबू ने कुल उन्हीं का के कह बाऊ फलाना का, बाऊ फलाना का, बाऊ फलाना का, बाऊ फलाना का। कहला अच्छा ये बताओ रानीपुर का सबसे गरीब व्यक्ति कौन है? उन्होंने बगैर देर किए सेकेंडों में कहा बाऊ फलाना। मतलब उसी व्यक्ति का नाम, जिसका नाम उन्होंने सबसे धनी व्यक्ति के रूप में बताया था, उसी व्यक्ति का नाम सबसे गरीब व्यक्ति के रूप में बताया। फिर उन्होंने कहा कि अरे तो बड़ा गजब आदमी है। उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों, कैसे वो सबसे धनी हैं और कैसे वो सबसे गरीब हैं? उसने कहा कि जिधर आपकी दृष्टि जाएगी सब उन्हीं का है, इसलिए वह धनी है सबकी निगाह में। कहा गरीब फिर कैसे हैं? गरीब इसलिए हैं कि उनको संतोष नहीं है, उनको संतोष नहीं है इसलिए सबसे गरीब हैं, और चूंकि बहुत संपत्ति है इसलिए बहुत धनी है। तो यह वाक्य मैंने इसलिए सुनाया कि आपने कहा कि जो है
उसमें अपना कर्तव्य कर्म करते हुए और सदाचारियों के साथ रहते हुए, दुष्टों के पास न जाते हुए भी अपना जीवन आप सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकते हैं। मुझे गुरुजी से पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो भी मेरी अल्पज्ञता से, जो भी आपका संस्कार भाव, जो भी व्यवहार भाव मुझे सुनने को मिलता रहा, मैं बहुत ही प्रेरित होता रहा। और जब मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाने लगा तो 2 बार, क्योंकि मैं मंच संचालन करता हूं, जो भी थोड़ा बहुत गुण अवगुण है, तो उनमें विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि के रूप में 2 बार मुझे आपको बुलाने का और उस कार्यक्रम का संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो वक्तव्य उस कार्यक्रम में गुरुजी के द्वारा दिया गया, उसे मैं आत्मसात करने की कोशिश आज भी भावना रूप से करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी या इंटरव्यू देख रहे हैं, गुरुजी का साक्षात्कार देख रहे हैं, आप देखिए कि 75 वर्ष की आयु में भी मेरे पिताजी आपके विद्यार्थी रहे हैं और 2011 में दिवंगत हो गए। एक इनके बहुत ही सहृदय विद्यार्थी भाटी कला के बाबू महेंद्र सिंह थे, वह भी दिवंगत हो गए। ऐसे विद्यार्थी जिनको पहनने के लिए जूता चप्पल नहीं हुआ करता था, और वह आते थे और इतने विलक्षण और अद्भुत प्रतिभा के धनी थे कि गुरुजी एक क्लास उनको 12 में पढ़ाते थे और 11 का कक्षा उनको पढ़ाने के लिए देते थे। ऐसे हमारे पिताजी थे, केमिस्ट्री 12 में पढ़ते थे और 11 का कक्षा वो पढ़ाते थे। तो साइंस का विद्यार्थी होने के बावजूद भी गुरुजी के विषय को अलग से पढ़ लेना और हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य में बहुत ही निपुणता हासिल करना, यह मैंने देखा है अपने पिताजी को कि किस प्रकार वो साइंस के विद्यार्थी होते हुए भी सिर्फ स्नेह सानिध्य के कारण, गुरुजी के इतने करीब रहने के कारण वह साहित्य में, रामायण में, संस्कृत में, व्याकरण में, उपनिषद में, गीता में भी बहुत महारत हासिल किए हुए थे। ऐसे बहुत लोग होंगे, बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इंटरव्यू देख रहे होंगे और अपने आप को आज गुरुजी के समक्ष जुड़ा हुआ महसूस कर रहे होंगे, और उनकी भावना ऐसी होगी कि कैसे हम इसमें से निकल कर और गुरुजी के पास चले चलें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो विशेष अवसर होते हैं, 25 वर्ष का रजत जयंती महोत्सव, 50 वर्ष का स्वर्ण जयंती महोत्सव, 60 वर्ष का कौस्तुभ जयंती महोत्सव, 75 वर्ष का अमृत महोत्सव और 100 वर्ष का सेंचुरियन अर्थात शताब्दी महोत्सव। हम आशा करेंगे आप शतायु हों, दीर्घायु हों और स्वस्थ सानंद इसी तरीके से हम सबको आशीर्वाद देते रहें, हम सबकी प्रेरणा बने रहें और हम सबको आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आप पुनः अपने शब्दों में अपने समस्त पढ़ाए हुए लोगों को और आपसे जुड़े हुए लोगों को अपना आशीष वचन। मैं अपने सभी विद्यार्थियों को, सभी शुभचिंतकों का बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। वो अपने यश, उनकी यश और कीर्ति बढ़ती रहे, वो जहाँ भी रहें सुख और शांतिमय जीवन व्यतीत करें। हम आशा करेंगे, हम सभी विद्यार्थियों के तरफ से, सभी सहकर्मियों के तरफ से, संपूर्ण परिवार के तरफ से और अपने तरफ से, अपने YouTube चैनल के तरफ से हम यह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जीवेद सरदा सतम, जीवेद सरदा सता। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद आपको, आप लोगों की शुभकामना के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर पर हाथ रख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श।